भाइयों राम राम। जैसे कि ऐतिहासिक चीज़ों में जानकारी मैंने देखा कि आप लोग लेना चाहो हो, तो उसमें मैं इतिहास के ऊपर जो अपना हरियाणा का इतिहास है थोड़ा सा आपको बताना चाहूँ हूँ। तो उसमें इतिहास जो मैं पुराना बताऊँ हूँ, आज के टाइम में वो ट्रेस करना या लाइनिंग देना, उन चीज़ों में थोड़ा दिक्कत हो है। तो समझने का पुराना जो इतिहास है वो हमें समझना है, और जो पुराने नक्शे हैं उनमें हम देख सकें। तो इतिहास के हिसाब से अपना जो करनाल डिस्ट्रिक्ट है, इसके आसपास जो सरस्वती, दृष्टावती व अप्या तीन नदी होया करती, जो ऋग्वेद टाइम में ऋग्वेद में लिखी हुई हैं करनाल के आसपास। और यहाँ भारतुष एंड पुरुष जो दो गोत्र टाइप हुआ करते, मैंने पहले बताया, वो मर्ज हो गए थे, आपस में मिल गए थे। और वो कुरु वंश जो है उन्होंने स्थापना कर ली थी, कुरु बन गए थे वो, जिनको कौरव बोलते हैं। उसके बाद में आप पांडव और कौरव के बारे में जानो हो। और जो कैथल है ये बसाया था युधिष्ठिर ने, कपिस्तला बोला करते इसको। और पानीपत जो है युधिष्ठिर ने मांगा था दुर्योधन पे कि भाई एक जगह दे दो जहाँ हम पीसफुल उसमें रह सकें, तो पानीपत जगह थी वह। 6th सेंचुरी जो है, 6th सेंचुरी में थानेसर जो है एक राजा का, जो राजा प्रभाकर था, राजा प्रभाकर वर्धन, उन्होंने राज किया इसके ऊपर। और जो दौलतपुर गांव पिपली में है, वहाँ जो है सील मिली है हर्ष थानेसर की, AD 629 629 से 645 की। उस टाइम बौद्ध धर्म होया करता है यहाँ पे। उसके बाद जो 7वीं सदी चली, उसके बाद फिर हिंदू धर्म का प्रभाव बढ़ने लग गया। और 9वीं सेंचुरी में जो सरस्वती के किनारे पेवा है, यहाँ तोमर जो राज था वो स्थापित हो गया थानेसर में। तो तोमर राजा जो है ये सारा दिल्ली एरिया और सारा आया करता उसके अंडर में। अनंगपाल करके तोमर राजा हुआ, जो राजधानी दिल्ली को उसने बनाया था, पहली बार राजधानी बनी थी। अनंगपाल तोमर राजा था ये। विशाला देवा जो है, इसने तोमर राजाओं को हराया बाद में, विशाला देवा ने। और महमूद गजनी जो है 1011 में जब आया महमूद गजनी, तो तोमर राजा विजयपाल होया करता, उसको हरा के जो महमूद गजनी ने, और मथुरा, कन्नौज, थानेसर ये सारे जीत लिए थे। वो चीज़ भी मैंने बताई थी। उसके बाद महमूद गजनी ने इन को 80 में थानेसर में इनमें सब माराया। फिर 1190-91 में मोहम्मद गौरी आ गया। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान, जो त्रावड़ी की लड़ाई आप जानो थानेसर की, उसमें हराया। 1192 में जो है दोबारा अटैक किया और पृथ्वीराज चौहान को जो है हरा दिया। पहली लड़ाई में हरा नहीं पाया था, दूसरी लड़ाई में उसको हरा दिया और मार दिया। तो 1192 में जो 14वीं सदी, 1192 से 14वीं सदी तक करनाल दिल्ली में था। ये करनाल जो है सूबा बोला करते इसने। तो मैंने बताया था कि जो अकबर के राज में इन 3 चीज़ें बांट रखा था, सूबा, सिरकर, डस्ट्रस एंड पारागंश। ये 3 चीज़ें हारते। पहले सूबा हारता, फिर जैसे सिरकर बोले करते, डस्ट्रस बोले करते, पारागंश बोले करते। 3 चीज़ों में इनको डिवाइड कर रखा था। दिल्ली में जो अपना पानीपत, करनाल, ये दिल्ली में आया करते उस टाइम, दिल्ली सूबे में। तो 1192 तक और 14वीं सदी तक करनाल जो है दिल्ली में रहा। फिर मोहम्मद बिन तुगलक आया 14वीं सदी में, जट्टों ने विरोध किया उनका जम के। गांव मैंने बताए उस टाइम पानीपत की लड़ाई हुई 1525, 56, 61। इसमें भी हमारे गांव जो थे, जो गांव मैंने बताया था, गगशिणा, बड़ा, सालवण, उसके बाद जो है सिवा, नोलथा, ये गांव जो मेन जो गांव है, बजीदा, तो उन गांवों के नाम आए हैं लड़ाई में भी। इसमें जो कुंजपुरा है, कुंजपुरा में मराठे आकर रुके थे। तो इसमें 1525 से 26 तक इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच में लड़ाई हुई। गवर्नर पानीपत था महमूद अंगलूजी, बाबर की सहायता की उसने। लोदी पानीपत मस्जिद काबुली बाग बनाया। हुमायूं ने चबूतरा फतेह मुबारक बना रखा है पानीपत में। 56 में अकबर और हेमू की लड़ाई हुई, हेमू मारा गया, दिल्ली अकबर का राज स्थापित हो गया। बंदा बैरागी भी काफ़ी लड़ा। 1761 में जो मराठा और सदाशिवराव बाहू आया, कुंजपुरा गांव में वो रुके थे। खाना पीना खजाना जो है वो किले में रख रखा था। बाकी जो गांव गगशिणा था, बड़ा था, सालवन था, ये गांव यहाँ से जाके उनके राशन पानी का काफ़ी सहायता करते थे। तो उसमें फुरलक गांव का नाम आया है, बजीदा आया है, बड़ा आया है।
तो 1761 की लड़ाई के बारे में भी आप जानो हो, इसमें भी बढ़ चढ़ के जो लोगों ने भाग लिया था। और हरियाणा का राज जो है उसमें 1761 के बाद जो है वो हरियाणा का राज्य उसमें स्थापित होगा था, मीर बसी करके उसमें राजा आ गया था, मराठा नाना राव थानेश्वर का हो गया था। तो उसमें जो है जैसे मैंने बताया काला आम जो बोल रहे हैं हम, उस पर जो सदाशिव राव बाहू था वो खड़ा होकर देख रहा था कि कैसे हारा गया, उनकी औरतों को और उनके बच्चों को, उनका राशन ख़त्म हो गया था, काफ़ी चीज़ें। लेकिन ऐसा नहीं था। उसके बाद जो है जैसे ही ब्रिटिशों ने टेक ओवर किया तो मराठा जो लोग थे, मराठा यहाँ रह गए और उनको कई जगह चार्ज दिया गया जगह जगह का। जैसे 1801 में जॉर्ज थॉमस था, हांसी करनाल व पानीपत पर अटैक किया। सिख जो मराठा दौलत राव सिंधिया होया करते, सफ़ेदों को जींद में मिलाया मराठों द्वारा। तो यहाँ मराठों का भी प्रभुत्व उसके बाद भी रहा है। 1803 में भी मराठा पावर कम हुई, जो 1803 में दौलत राव सिंधिया थे और भाग सिंह जींद व लाल सिंह जो है अंग्रेज़ों के साथ मिल गए थे। भाग सिंह जींद तथा लाल सिंह कैथल तथा ये अंग्रेज़ों के साथ मिल गए और मराठे को हरा दिया था। तो 1803 में फिर ब्रिटिश राज आया, तो उसमें ब्रिटिश राज में जंगलों में जो है मारा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है नहीं चाहती थी ये जो इलाका हमारा है पानीपत करनाल इसको ले हुआ, तो उन्होंने क्या कर दिया, जींद को, कैथल को, लाडवा, थानेसर, कुंजपुरा, करनाल तो लाडवा हटा के इनको एक रियासत, छोटी छोटी रियासत टाइप बना दिया। फिर 1857 की जैसे मैंने बताया था आपका पानीपत जिला, पानीपत तहसील होया करती, करनाल तहसील होया करती। दूसरा जिला थानेसर था, थानेसर कैथल गुला तहसील होया करती। थानेसर में 3 तहसील बताई, थानेसर कैथल गुला। जींद जो है उसमें जींद व पटियाला के 2 अध्यक्ष होया करते, चीफ्स बोलना है उनने। तो इसमें बांगर जो है, एक बांगर है हमारा, एक नर्दक है। तो बांगर एक खादर है। खादर का मतलब है कि जो यमुना के 2-3 किलोमीटर के आसपास जो रास्ता बदला है, यू एरिया जो यमुना के आसपास का, इन्हें खादर बोल रहे हैं। फिर बांगर है 16 गांव। तो 16 गांव मतलब ये हैं थोड़ा सा और 10-12 किलोमीटर दूर होके, इसमें जो है बांगर में नौलथा है, बाड़सी, कुराड़, ये सारे गांव जो हैं, इनमें 16 गांव जो है ये रेवेन्यू देने तक मना कर दिया था, बांगर के गांव बोलना है इनने। और 19 गांव और बाड़सी, कुराड़, ये गांव का नाम भी आया है। गरुंडा का तहसीलदार हटा दिया था उसमें। फिर नर्दक जो है, नर्दक अपनी साइड में आया, ये है जो असंध, बड़ा, सालवण, जलमाना, गंधर, सलवाण, सालवण, ये गांव जो उस जयसंगपुरा, ये गांव जो हैं ये गाँव हैं नर्दक में। तो उसके हिसाब से जो इन्होंने डिवाइड कर रखा था। तो मैंने बताया था कैप्टन ह्यूग हुए थे, उसने बड़े पर अटैक कराया था। 2 दिन तक जंगला में भटकता रहा वो। उसके बाद फिर उन्हें सेना बुलाई, फिर अटैक कराया। तो उसमें नवाब होया करदा करनाल का अहमद अली खान, उसने दोबारा फिर फायरिंग कर दी, तोप खाना लगा दिया बड़े पे। और बड़े में एक राम सिंह जी थे जिन्होंने 900 जाटों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी, वो उस लड़ाई में मारे गए थे। तो उसमें 100 जाट जो है वो शहीद हो गए थे। तो अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए थे उसने। तो फिर पीटरसन जो मैंने बोला था कि कैप्टन पियर्सन जो है वो फिर जलमाना जाकर उन्हें फिर प्लान बनाई थी कि बड़े को हराने के लिए। ये बातें मैं कर चुका हूँ पहले, तो जस्ट आपको बताया थी। ये 13-14 जुलाई 1857 की बात है, जिसमें कैप्टन हू का घोड़ा जो है वो मारा, 3 गोलियां लग गई थी, 2 अफसर 3 जवान मर गए थे, 100 मारे गांव के लोग मारे गए थे। असंध का थाना कैप्चर कराया गया ब्रिटिश जो है। इस दौरान जो है ब्रिटिशर जो हैं रोहतक में और हिसार में ताकतवर हो गए। तो जो पटियाला सेना थी उसको हैंड ओवर कर दिया कि भाई इनको कंट्रोल करो। तो बड़ा, असंध, जलमाना, ये जलमाना तो कई बार जलाया गया। पटियाला सेना और ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने पटियाला को कई बार जलाया। तो 1857-1858 में जो है मैंने बताया कि हरियाणा को आइसोलेट कर दिया, बिल्कुल अलग कर दिया अंग्रेज़ों ने। कि क्योंकि अब हरियाणा का मतलब क्या था, हरियाणा का थोड़ा सा राजस्थान का इलाका था, दिल्ली थी और थोड़ा वेस्टर्न यूपी था, ये सारा पंजाब था, ये हरियाणा बोला करते इसने।
लेकिन जब 1857 में हमने लड़ाई में भाग लिया तो इस इलाके को जो है छोटा बना दिया, दिल्ली को हटा दिया, राजस्थान का इलाका हटा दिया, यूपी का इलाका हटा दिया, पंजाब वाला इलाका हटा दिया और इसको जो है बिल्कुल पॉलिटिकल आइसोलेशन में डाल दिया कि इसके अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं होगी। उसके बाद जो है इसका धीरे धीरे ऐसा हुआ कि इसको पंजाब के साथ मिला दिया गया और डेवलपमेंट टोटल रोक दिया। ये एक पनिशमेंट दिया था अंग्रेज़ों ने इस हरियाणा की बेल्ट को आंदोलन की वजह से, क्योंकि आंदोलन में बहुत सारा भाग लिया था तो उस वजह से जो है इनको एक प्रकार की पनिशमेंट दिया था। फिर आ गया भाई फ्रीडम फाइटिंग का जो 1918 में कार्तिक की बीमारी आई। तो 1918-1919 में जो जलियांवाला बाग की घटना घटी थी 1919 में, उसके बाद तो 12 अप्रैल, 5, 6, 7 अप्रैल, 8 अप्रैल, 9 अप्रैल, 12 अप्रैल, ये करनाल में, पानीपत में, थानेसर में आप कहानी पढ़ोगे तो इसकी जो स्वतंत्रता सेनानी जिसने भगवान जी थे अपने दिल्ली के, उन्होंने भाषण दिया था पानीपत में, अरेस्ट हो गए थे। पुंडरी, लाडवा, कैथल, तो वहाँ पे हिंदू मुस्लिम की यूनिटी का भाषण दिया गया और मुसलमानों ने बोला कि भाई हम गाय मारना छोड़ देंगे, गाय काटना छोड़ देंगे, यूनिटी होगी, अंग्रेज़ों के अगेंस्ट लड़े वो। 1920 में जो खिलाफत आंदोलन हुआ मार्च 1920 में, पानीपत, कैथल, सालबन, गगशिना, बड़ा, इन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। बहुत ज़्यादा जो अंग्रेज़ों को यूँ कहने पसीने छुटवा दिए इन्होंने। 1930 में सालबन, गगशिना, उरलाना गांव का नाम आव है। मई 1934 तक ये लड़ाई लड़ी गई। गगशिना ने 1942 में भारत छोड़ो के टाइम में करनाल में झंडा फहराया, बहुत मारपीट हुई। ब्रिटिश सेना ने बहुत लोगों को मारा, काफ़ी लोग घायल हो गए। तो गगशिना गांव भी बहुत शक्तिशाली हुआ। 1942 में क्या हुआ कि जो ब्रिटिश आर्मी थे उनके सिपाही और हमारे जवान ऑफिसर छोड़ छोड़ करके सुभाष चंद्र बोस की सेना में शामिल हो गए। और आपने बेरा है कि फिर हमने आज़ादी मिली, फिर बंटवारा होया। बंटवारे की कहानी भी मैं ले आऊँगा वहाँ कोई सी वीडियो में निकाल के कि बंटवारे में क्या क्या हुआ। और फिर 1966 1 नवंबर 1966 में जो है भगवत दयाल शर्मा जो हमारे मुख्यमंत्री बने, उसके बाद डेवलपमेंट हुआ। दूसरी साइड में अगर आप जाओ तो रोहतक डिवीज़न जो आव है, इसको महाभारत की कथा से जोड़ा। नकुल जो है रोहिता का बोला करते, इसके रोहिता का में यहाँ नकुल जो पांडव थे, नकुल रहा करते थे। और युद्धया ट्राइब जो है इसमें खाकरा कोट्स जो है उसका युद्धया ट्राइब हैं, उन्होंने राज किया इनको। इसमें भी जो तोमर राजा मैंने बताया हरियाणा में पूरा था। अकबर के टाइम में रोहतक भी दिल्ली सूबे में आया करता। जींद का राजा जो था अलग से जो अध्यक्ष था वो मराठा था। दक्षिण पश्चिम रोहतक जो है वो मराठाओं के अंडर में रहा। मराठे चेफ्स थे, महादात्री सिंधिया। तो ये जो है झज्जर, बेरी, माडोथी, ये ब्रिटिश के अंडर आया करते थे। तो कलेक्टर जॉन लॉज था एक, तत्काल हुसैन बहादुर शाह ने उस पर अटैक कर दिया था। और जो आदम लॉज था उसको जब अटैक होया तो गोहाना गांव जो था उस टाइम थानेदार एक था खान, उसके साथ में भाग गया ये अपना लॉज। और उस वहाँ से आने के बाद दोबारा जाते समय, दिल्ली जाते समय ने सांपड़ा, मैम, मदीना, माडोथी इनको जला दिया, बुरी तरह आग लगवा दी। और 1890 में फिर आर्य समाज का जो है हमारा रोहतक साइड में जो आर्य समाज का उदय हुआ। और आर्य समाज जो है मंदिर है अपना रोहतक में। इसमें जो आर्य समाज की लहर में जो एक आंदोलन हुआ, सांगी, मैम, जज्जर, मारा, गोहाना, तो इसमें छोटू राम जी आर्य समाजी बने, वकील थे गढ़ी सांपड़ा के। तो 1912 में रोहतक में आर्य समाज की वो आर्य समाजी उस तरह से जो वकालत करने गए थे रोहतक में, तो उसी टाइम ये अपना आर्य समाजी बन गए थे। तो जाट सभा का स्थापन हुआ, जाट गजट निकाला गया 1916 में रोहतक में। फर्स्ट वर्ल्ड वार रोहतक के लोग जो हैं सबसे ज़्यादा आर्मी में शामिल हुए छोटू राम जी की वजह से। छोटू राम जी अंग्रेज़ों की हेल्प करना चाहते थे और उन्होंने लोगों को, क्योंकि पिछड़ा इलाका था तो लोगों को बहुत उत्साहित किया। और 1900 जो इसमें जो एक चेल्मसफोर्ड करके लॉर्ड चेल्मसफोर्ड जो है, ये लॉर्ड अंग्रेज़ थे,
ये अप्रिसिएशन के लिए रोहतक में आए कि भैया आप लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वार में बहुत हमारा साथ दिया, और ब्रिटिश सेना में सबसे ज़्यादा जो है छोटू राम के कहने से पूरा रोहतक जो है जितने गांव थे उन गांवों से आप आज भी रिकॉर्ड में देख सको हो कि ब्रिटिश सेना में सबसे ज़्यादा सैनिक भर्ती हुए, ऑफिसर भर्ती हुए। बाद में वो सुभाष चंद्र बोस की सेना में आगे थे। तो हम जैसे मैंने बताया कि उसमें मार्च अप्रैल में जो मैं पानीपत वाला इलाका बताया, जैसे 1919 में यहाँ भी खूब हड़ताल हुई। रोहतक, सोनीपत, बहादुरगढ़, ये सारे गांव, क्योंकि गांधी जी पलवल में अरेस्ट हो गए थे तो उसकी वजह से, और जालियांवाला बाग की जो दुर्घटना हुई थी वो आप जानो हो। तो इसमें गोहाना, रोहतक, गोपालपुर, ये गांव के नाम भी यहाँ हैं जालियांवाला बाग के। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने लड़ाई लड़ी है। छोटू राम जी जो है 1920 में नवंबर 1920 में जो है 10 से 15 हज़ार लोग इकट्ठे हुए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में दिल्ली में, रोहतक में। तो रोहतक में जो है जब लेक्चर देने लगे, महात्मा गांधी भी थे, तो छोटू राम जी ने कांग्रेस से अपना पल्ला झाड़ लिया, दूर हो गए, कांग्रेस मत निकल गए। तो इसमें जो है महात्मा गांधी ने कलानौर में भी एड्रेस किया था मीटिंग को। फिर उसके बाद 1920 में जो इलेक्शन हुए, जनरल इलेक्शन, उसमें छोटू राम जी और लालचंद ये 2 इलेक्शन लड़े थे और ये दोनों जीत गए थे। स्वराज पार्टी थी रोहतक में, 1925 में स्वराज पार्टी ख़त्म हो गई थी। तो इसमें छोटू राम जी और लालचंद इन दोनों इलेक्शन लड़े थे। थोड़ी सी जानकारी के लिए बताऊं हूँ, इस टाइम देवीलाल भी उभर के आ रहे थे लेकिन वो कांग्रेस में थे। उसके बाद जो है साइमन कमीशन आया और जवाहरलाल नेहरू भी रोहतक में आए, उन्होंने एड्रेस किया। 1966 में हमारा हरियाणा अलग हो गया और 1966 में जो भगवत दयाल शर्मा हमारे मुख्यमंत्री बने, उसके बीच में नवंबर 1967 से मई 68 तक हमारे में प्रेसिडेंट रूल लागू हुआ। अब जो कहानी बनती है कि भगवत दयाल शर्मा, चौधरी बंसी लाल, वीरेंद्र सिंह, उसके बाद भजन लाल, देवीलाल, अपना ओम प्रकाश चौटाला जी, भूपेंद्र हुड्डा जी, इन लोगों को हम बार बार धन्यवाद करते हैं कि हमारे हरियाणा को आज भारत के नक्शे पर नंबर 1 का ला के खड़ा कर दिया। भाई पॉलिटिकल चीज़ें अलग हो हैं लेकिन जिन्होंने काम किया है उनके लिए हम धन्यवादी हैं। हरियाणा के बारे में और जानकारी में लेके आऊँगा। ये एक जो रोहतक डिवीज़न और जो अपना करनाल डिवीज़न है उसके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया। धन्यवाद।